And I तो think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views, they are the comments, and then they have a problem with it. वाह वाह, क्या बात कह दी है भाई। देखो, आज की वीडियो स्ट्रेट टू द पॉइंट होने वाली है, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन ये है अपूर्वा मखीजा, द रिबेल किड। इन्हों का कहना है कि अगर लड़कियां अपने आप को सेक्सुअलाइज करके पैसा कमा सकती हैं, ठीक है, यूज करके, और मर्द तो है ही चूतिया, वो उस चीज के पैसे दे रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है, आई एम तो प्राउड ऑफ इट। ये इनकी स्टेटमेंट है। मुझे अपने किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि भाई ये देखो अपूर्वा दीदी क्या बोल रही है। खैर, अपूर्वा के 4.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी आई गेस मिलियन से ऊपर है। इसको बहुत सारी लड़कियां आइडलाइज करती हैं, मतलब मम्मी अपूर्वा मानती हैं इसको, भगवान कसम। 20 से नीचे वाली, 20 से ऊपर वाली नहीं, क्योंकि 20 से ऊपर वाली लड़कियों में बहुत बुद्धि आ जाती है भाई, वो खतरनाक है, वो नहीं मान रही। 20 से नीचे वाली सारी की सारी लड़कियां मम्मी मानती है इसको। क्यूट लिटिल रेड, तभी तो इसका मेरे ख्याल से डायलॉग है, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। Hello, my cute little red flags. मैं हैरान हूँ भाई, कमाल ही हो गया। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस कुछ मेरे दिमाग में था, क्योंकि अगर वहाँ से कोई डम इन्फ्लुएंसर कुछ भी इंटरनेट पर बोलेगा तो यहाँ से भाई हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा और ये चीज़ ऐसी घूमती जाएगी। महाभारत नहीं देखी तुमने पुराने टाइम की, या रामायण, जब कोई असुर ऐसे एक तीर मारता था तो यहाँ से भी हमारे प्रभु को एक तीर मारना ही पड़ता था, तभी विफल होता था वो, है ना, और हमारे वाला तीर जीत जाता, असुर मर जाता था। तो इन्होंने तो अपने गंदा तीर, अपने गंदे थॉट फेंक के मार दिए, तो उसको हमें भी तो अच्छे थॉट फेंक के मारने पड़ेंगे ना। अदरवाइज ये जो निब्बी हैं भाई 20 से नीचे वाली, वो तो इस स्टेटमेंट को अच्छा मान के बैठ जाएंगी कि भाई दीदी ने बोला और कोई इसको कंडेम भी नहीं कर रहा, इसका मतलब बढ़िया है। अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज करके पैसा कमाना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि मम्मी अपूर्वा ने कहा है। तो बता सबसे छूतिया बात क्या है कि जो इंटरव्यूअर है उसने भी इस चीज को रोका टोका नहीं है, उसने भी हाँ कर दिया अंगूठा। तभी तो मेरे को आजकल पॉडकास्टर्स को देख के इतना अजीब लगता है ना, कोई भी दो बंदे कुर्सियां लगाकर अजीब से माइक लगाकर बैठते हैं और कोई भी भारी भारी सी बातें करने लगते हैं जस्ट बिकॉज किसी चीज के कंज्यूमर है, मतलब वो चीज बढ़िया हो गई अपूर्वा के हिसाब से, कि अगर मर्द चूतिया है, वो पैसे दे रहा है तुम्हें देखने के, तो ये तो भाई हम तो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, कमाओ अपनी बॉडी से पैसे, करो खुद को सेक्सुअलाइज, क्या दिक्कत है, क्योंकि मर्द तो चूतिया है, वो तो पैसे दे रही। अपूर्वा इस हिसाब से तो फिर जो ड्रग डीलर्स हैं भैया उनके भी कंज्यूमर्स हैं, दारू बेचने वालों के भी कंज्यूमर्स हैं, जो सीरियल किलर होता है भाई सुपारी लेके बंदों को ठोक देता है उसके, ये सब चीजें तो फिर बढ़िया हो गई। हर वो चीज जिसके कंज्यूमर है वो बढ़िया हो गई, है ना। डमनेस की भी हद होती है, मतलब ये चीज भी बतानी पड़ रही है भाई, क्या बोलूं। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन को नॉर्मलाइज करना इंडिया में, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर के मुंह से ये बातें निकल रही हैं, तो प्रॉब्लमेटिक तो है दोस्तों। बात तो होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। एक पॉडकास्ट में आके ऐसी बात बोल दी। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं इस वीडियो के कि सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ क्या जिसको ये चीज गंदी लगे। टीम रिबेल किड, चलो देखो रश्मि जी को तो कोई इसमें दिक्कत दिखी नहीं। एक बंदा आया कोई, वो लिख रहा है कि एनीवन हु केम फ्रॉम इंस्टाग्राम, सीरियसली इज इट समथिंग टू फील प्राउड अबाउट, सो मेनी यंग गर्ल्स फॉलो हर एंड दिस इज व्हाट शी हैज टू से। लिटरली भाई मेरा पॉइंट यही है कि इतनी सारी यंग लड़कियां इसको फॉलो कर रही हैं, तो माना ठीक है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इंसानियत तो होगी। कहाँ तो तुम्हें बोलना चाहिए कि हाँ गुड़िया कुछ डॉक्टर वॉक्टर बन, IAS वगैरह बन, कुछ नहीं। अपूर्वा बोल देती है माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अगर तुम सेक्सुअलाइज अपनी बॉडी को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो अपनी बॉडी को, तो व्हाई नॉट करो। मर्द तो चूतिया, वो तुम्हारे को, तुम मोनेटाइज करो अपनी बॉडी, वो पैसे देगा। तू कोशिश तो कर, एक छोटी बिकनी में फोटो तो डाल, देख बेटे कैसे तू महीने के $10,000 कमाएगी। तेरे पापा घिस घिस के नहीं कमा पाएंगे महीने के, जितने तू अपने पापा को बोलेगी हाँ पापा बताओ कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। मोनेटाइज कर बॉडी अपनी। अब दुनिया में अगर इसकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आए हैं तो मानकर चलो 1% लड़कियां तो कन्वर्ट हो ही जाएंगी, बस बन गई बातचीत। एक और बंदा है कोई भावेश, मतलब लॉन्डो को ही समझ आई क्या ये बात, लड़कियां तो मम्मी अपूर्वा ने कहा तो मजा ही आ गया, लॉन्डे ही सही है। व्हाट द फक, दिस इन्फ्लुएंसर्स विल रूइन आवर टैलेंटेड यंगस्टर्स हैज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री ऑफ कोर्स। अब आए थे मेन चीज के ऊपर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टिट्यूशन, जो आजकल जेनजी का प्रोस्टिट्यूशन, उसको ओनली फैंस बोला जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी काइंड ऑफ वैसा ही बनता जा रहा है। अब ये कहने को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है लड़कियों के लिए, है ना। लड़कियों को लगता है कि बहुत बढ़िया है, वहां पर अपना अकाउंट बनाओ, और हर लड़की वहां पर जो भी अकाउंट बनाती है अच्छा पैसा कमा रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऊपर अपने को देखने को मिलता है कोई $10,000 पर मंथ, $20,000 पर मंथ, लग्जरी लाइफस्टाइल भाई साहब, एंड भाई बढ़िया होटल्स में स्टे, तुम्हारा लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया, इजी मनी है ना। तुमने क्या करा, बेसिकली अपनी बॉडी को मोनेटाइज कर लिया, क्योंकि वहां पर तुम्हें करना क्या है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ठीक है इंस्टाग्राम के ऊपर भी तो हम ऐसे गेट रेडी विद मी डाल ही रहे हैं, उसी से एक स्टेप नीचे तो जाना है, थोड़ा सा और किसी की डिमांड फुलफिल कर देंगे तो अच्छे पैसे भी बन रहे हैं। तो इस चक्करों में हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, समझ रहे हो। अब ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लड़कियां घुस तो जाती हैं इस दलदल के अंदर, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक लड़की की कहानी और रियल स्टोरी है। एक लड़की थी, जैसी 18 साल की हुई ना, उसने ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया।
क्यों? क्योंकि उसने क्रिएटर को बोलते हुए सुना था अपने से बड़ी कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना एक एम्पावरिंग चॉइस है, अपनी बॉडी पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल। उसने उसको बोलते हुए सुन लिया था कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना एक एम्पावरिंग फैसला है, एक अच्छा फैसला है। तो उस 18 साल की लड़की ने ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। अब वो जो लड़की थी उसने भी ये सोचा, सेकंड थॉट दिया नहीं, क्योंकि किसी बड़े क्रिएटर ने कहा था। तो भाई बंदे सुना सुनी में ही जाते हैं, ठीक है, जिसको आइडलाइज करते हैं। तो उसने सोचा इंस्टाग्राम पे तो मैं बिकनी फोटोज डालती ही हूँ, ओनली फैंस पे ऐसा क्या हो जाएगा, एक स्टेप और नीचे ही तो जाना पड़ेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो पे करेंगे उनकी कुछ डिमांड्स होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो कर दूंगी, क्या दिक्कत है। और उसने ज्वाइन कर लिया ओनली फैंस, और जो कि बहुत बढ़िया भी रहा उसके लिए। स्टार्टिंग में तो भैया पर मंथ $20,000 कितना होता है भाई लड़की की लाइफ चेंज हो गई, लग्जरी ट्रिप्स मार रही है भाई, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, घूमना फिरना, लाइफ चेंज ही हो गई। क्योंकि बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी जॉब भी अगर पढ़ाई करके कर लेगी तो भी इतना पैसा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कहावत है ना कि साला अगर बहुत मोटा कमाना है तो इलीगल काम तो करने पड़ेंगे। तो बस वो ये मोटा कमा रहे थे, ईमानदारी के पैसा तो तुम्हारे बस नीड्स ही पूरी कर सकता भैया, शौक तो इलीगल कामों से ही पूरे होते हैं। अब धीरे 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 गेम बदलने लगा। जो उसके सब्सक्राइबर्स थे वो और भी ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट मांगने लगे, समझ लो, और भी ज़्यादा खतरनाक कंटेंट मांगने लगे, अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगे। अब ये जो लड़की थी इसने वो सब भी पैसे के चक्करों में करना चालू कर दिया जो इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी करेगी। अब सोचो, स्टार्ट तो कर लिया था, इसको लगा था ठीक है ना मेरी तो हाथ में, लेकिन नहीं, धीरे धीरे जब बंदा और ज़्यादा पैसे देने लगा कि ये भी कर और बोल्ड और गंदा, इतना ज़्यादा पैसा दूंगा तुझे, तो पैसा जब सामने होता है तो फिर बंदी का कि कैसे ना करूं, मना कैसे करूं, करना भी नहीं चाहती तो मन मारकर करना पड़ा। एंड देन लड़की ने रियलाइज करना चालू किया कि यार उसको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग गए लोग। देखो लड़की के लिए ना उसकी जो इज्जत होती है वो सच में सबसे बड़ा गहना होता है, और ये फैक्ट है। देखो लड़का लड़की दोनों जन्म लेते हैं। अब लड़का क्या है वो नहीं मानता भाई उसकी इज्जत क्या है, वो 10 लड़कियों के साथ मुंह मारता है, हर लड़के का बॉडी काउंट 100 50 वो मार रहा है मुंह एक रिलेशनशिप में, फिर भी मार। लड़कियां इतनी प्यारी, इतनी उनके लिए है इज्जत इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो शादी एक ही बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उसके साथ भी फिजिकल होने से पहले बोल देती हैं कि नहीं शादी से पहले नहीं करूंगी। लड़के के लिए साला जैसे फिजिकल हुआ प्यार खत्म, लड़की के लिए फिजिकल होने के बाद प्यार स्टार्ट होता है। मतलब लड़कियों के लिए उनकी जो बॉडी है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो लड़की थी, अब इसने देखा कि यार ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रहेगी, बंदे पैसे दे रहे हैं, इसको कुछ करने को बोल रहे, गंदे से गंदा, और ये कर रही है, और वो और गंदा करने को बोल रहे हैं, और ये अगर मना कर रहे तो फिर वो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं। अब सोचो एक लड़की अगर $20-30 कमा रही है सब्सक्रिप्शन से, और अब डिमांड आ रही है और गंदा करने की, और ये मना कर देगी, एक टाइम के बाद लिमिट होती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, और वो धमकी भी देंगे ऑफ कोर्स कि भैया हम तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे, तो फटेगी नहीं कि भैया अगर इन्होंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी तो $20,000 से मैं तो सीधे 10,000 पे आ जाऊंगी, 10 पे फिर और बंदे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे, $5,000 $1,000। इस चक्करों में अब इसका दिमाग होने लगा खराब, क्योंकि वो लोग अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगे, पता नहीं क्या क्या घिनौने से घिनौना बोलने लगे, इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगे, ये भी कर वो भी कर, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, इसको दिमाग की माँ बहन हो गई, बिल्कुल ही कचरा खत्म। इसको समझ ही नहीं आया कि वापस क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, पैसे के लिए करना भी पड़ेगा और मन भी नहीं है। अब ये बेचारी क्या कर तो रही है और पैसे से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको खुशी मिलनी बंद हो गई, खुशी खत्म ही होगी इसकी लाइफ से, बस कर रही है। इसके जो अपने थे चाहने वाले बोल भी रहे थे कि मत कर छोड़ दे ओनली फैंस, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही थी, और वो चीज़ बद से बदतर होती जा रही थी। इसके दिमाग खराब होने लग गया था बहुत ज़्यादा, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, बहुत कुछ बुरे से बुरा। बट देन अगेन वो है ना कि भगवान जब साथ देता है तो देता ही है। इसके किसी फैमिली की मेंबर की प्रेयर सुन ली भगवान ने, एंड देन इसने छोड़ दिया वो एनी हाउ। और जब छोड़ा तब इसने बोला कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना तो मेरे लिए एक एम्पावरिंग डिसीजन था। मैंने तो सोचा था भाई साहब अपनी बॉडी पर लाइफ पे कंट्रोल, बट कहता नहीं मेरी लाइफ तबाह होगी उसको ज्वाइन करके। तो दिमाग की माँ बहन हुई है ना भाई, एंजाइटी अटैक्स आया ना, हाथ जोड़े, कहती ये एक रियल स्टोरी है लड़की की, इसीलिए तो मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरे को होता है कि सारा बिजी शेड्यूल, अच्छा इसने इन्फ्लुएंसर ने एक और डम बात कर दी, बनानी पड़ती है, क्या करें। अब कुछ लड़कियां तो ये वीडियो भी देख लेंगे, एटलीस्ट उसके तो दिमाग खुलेगा कि मम्मी अपूर्वा जो बोलती है वो सही नहीं होता है हमेशा। अब मानकर देखो कि भैया उस पर जितने व्यूज आए होंगे 1% लड़की भी अगर कन्वर्ट हो गई तो एक दलदल में भेज रही है वो बेचारी अपनी ऑडियंस को, वो भी 20 से नीचे वाली तो होती है, एक कच्चा घड़ा होती है मिट्टी का, उसको जो शेप दो वो वैसे ही बन जाते हैं। 20 से नीचे वाले तो मंदबुद्धि होते हैं, नशे में डालो वहाँ पड़ जाते हैं, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की बात सुनो वहाँ पड़ जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ लड़की पता नहीं क्या बोलती रहती है, ये पता नहीं कौन सी दलदल में झोंक रही है उसको कि अपनी बॉडी को मोनेटाइज कर लो भाई। अरे मियाँ खलीफा एक और एग्जांपल है इसका बहुत अच्छा। मियाँ खलीफा ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया था, और उसको वो आज तक रिग्रेट करती है, क्योंकि वो जो 3 महीने में कंटेंट शूट किया वो आज तक इंटरनेट से कुछ भी डिलीट नहीं होता, और आज तक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आज भी लोग उसको गंदी नज़र से देखते हैं, जहाँ भी जाओ हरासमेंट झेलना पड़ता है, मेंटल की उसकी माँ बहन हो चुकी है। वो खुद बोलती है ये चीज़। मियाँ खलीफा किसी 3 महीने काम किया था यार, लग गए
काय को इनसे इनकी ये चूतिया बातें मत माना करो कि पैसा कमाने के लिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुकून सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बड़े बुजुर्ग कह के गए, प्रेमानंद जी महाराज को सुना करो ना, सुकून से ऊपर कुछ नहीं है। कोई साला बड़े से बड़े महलों में भी दुखी है और ख़त्म पड़ा है, कोई साला अपनी 10-15 हज़ार की जॉब में भी सुख है, काल लाल मोटे मज़ेदार सुकून है, लाइफ में मज़े हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एनीवेज आई होप जिनों के दिमाग में जानी होगी बात चली जाएगी। बाकी जो अपूर्वा मम्मी की निब्बी फैंस हैं उनके तो बुद्धि में, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी गंदी उम्र होती है ना, और ये जेंजी तो इतने बबलाए हुए हैं कि ये तो साले अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के चक्करों में ना, या अपने फेवरेट स्टार के चक्करों में घर वालों को मार देते हैं। मैं तो कितने, मेरी वीडियोस पुरानी देखना, प्यार में पागल हो रखी हैं आजकल की निब्बियाँ, निब्बे भी, खैर लौंडे भी, अपने अपने घर वालों को पूरों को निपटा दिया इन्होंने प्यार के चक्करों में, और उसके बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। क्योंकि भैया वो प्यार तो था ही नहीं, वो क्या था, अट्रैक्शन थी। मारा 10, अब यहाँ भी मार दिया, वहाँ भी मार दिया, घूम करके 1 महीना साथ रहे, उसके बाद छोड़ दे एक दूसरे को। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर तुम्हें, जैसे तुम्हारी डम इन्फ्लुएंसर ने बोला कि पैसा, मज़ेदार लग्जरी ट्रिप, लाइफस्टाइल है, अगर मर्द चूतिया है, पैसे दे रहा है इस चीज़ के, तो तुम मोनेटाइज करो ना अपनी बॉडी को। दूसरी साइड भी तुम्हें मैंने बता दी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब कुछ लेकर आती है, और लाइफ तुम्हारी कभी भी दोबारा सेम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट से कभी कुछ नहीं मिटता है। ठीक है, इंटरनेट से कभी कुछ नहीं मिटता है।